तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गिवन क्वेश्चन में है 15 cot a इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या हमें निकालने को क्या बोला है, टू फाइंड sin a एंड cos a। हमें निकालना है sin a और sin a और sec a का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, sin a इक्वल टू sin a एंड sec a का वैल्यू निकालना है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, हर ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल होगा उसके लिए आप एक डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बनाया। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू भी ए पे दिया है और हमें भी ए का वैल्यू ही निकालना है, साइन ए एंड सेक ए, तो हमने ए को कहा नीचे पकड़ लिया, ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये जो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इक्वल टू 8/15। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब cot a का एक वैल्यू मिला हमें 8/15। अब वहां पे देखो, यहाँ पे देखो वापस से, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है b/p। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो बेस का वैल्यू है यहाँ पे ab और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है यहाँ पे bc। तो बेस का जगह हमने लिखा ab क्योंकि अपना बेस है, और परपेंडिकुलर का जगह क्या लिखा bc जो कि अपना परपेंडिकुलर है। अब ये एक वैल्यू मिला हमें फॉर्मूला बिठा के, और ये एक कोट का एक अलग वैल्यू मिला था हमें जो कि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है 8/15 और फॉर्मूला बिठा के हमें ये मिला। तो ये cot a इक्वल टू 8/15 है, तो cot a इक्वल टू हम लोग 8/15 लिख सकते हैं। मतलब ये दो जो सम है ये एक हो गया। देखो ध्यान से समझो, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने वापस पहले किया है शायद, मेरे हिसाब से 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ऐसा किया है। इसी टाइप का सम को अगर अभी तक आपने देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लो, अच्छे से समझ आएगा तब। उसके बाद आके ये वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो देखो cot a इक्वल टू 8/15 और cot a का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है इसमें, ab/bc। तो इस हिसाब से क्या हो, इधर भी cot a इधर भी cot a, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हुआ ना, ab/bc इक्वल टू 8/15। इसको हमने क्या पकड़ लिया, k पकड़ लिया, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि ab का वैल्यू 8 है या bc का वैल्यू 15 है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में। तो इसलिए हमें क्या पकड़ना होगा, हमें वेरिएबल पकड़ना होगा। तो ab का वैल्यू कितना मिल गया 8k और bc का वैल्यू कितना मिल गया हमें 15k। ठीक है, तो ab देखो यहाँ पे लिख लो, ab का वैल्यू मिल गया 8k और इसका वैल्यू मिल गया हमें 15k। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगा के हाइपोटेनस का जगह लिखा हमने AC, क्योंकि AC वहां अपना हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपना है BC, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ होगा, इसको आप परपेंडिकुलर बना लो, इसको आप बेस बना लो। ठीक है, यहाँ से ना बोलेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का जगह आ गया अपना AC, क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेनस AC है। बेस का जगह आ गया AB, क्योंकि अपना बेस AB है, और परपेंडिकुलर का जगह आ गया BC। ठीक है, अब वैल्यू बिठाया हमने, AB का वैल्यू कितना है 8k, तो AB का जगह हमने 8k बिठा दिया। BC का वैल्यू यहाँ पे कितना है, BC का वैल्यू है 15k, तो हमने 15k बिठाया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 का स्क्वायर हमने लिखा 64 और k स्क्वायर को हमने लिखा यहाँ पे k स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह 15 का स्क्वायर होता है 225, हमने यहाँ पे लिखा और k स्क्वायर को हमने लिखा यहाँ पे
के स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब दोनों को प्लस करके हमें कितना वैल्यू मिला, प्लस करके हमें मिला 289 के स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिला, एसी स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब एसी स्क्वायर का वैल्यू मिला है 289 के स्क्वायर, एसी का वैल्यू नहीं मिला है। तो एसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एसी इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल के उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो एसी इधर आके रूट बन गया, क्या मिला हमें 289 के स्क्वायर। ठीक है, अब 289 किसका रूट होता है, 289 17 का, 17 का स्क्वायर करने से हमें मिलता है 289। तो रूट ओवर 289 को हम क्या लिख सकते हैं 17, और के ऊपर जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या मिल गया हमें, सिर्फ के मिल गया। तो एसी का वैल्यू हमें कितना मिला 17 के। ठीक है, अब तीनों साइड का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं अपना साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का जगह हमने लिखा 15 के, जो कि परपेंडिकुलर का वैल्यू है, और हाइपोटेनस का जगह लिखा हमने 17। इसमें से के और के कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 15/17। उसी तरह सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। तो हाइपोटेनस है अपना 17 के और बेस है 8 के, वापस के और के कैंसिल हो गया, क्या मिला 17/8। तो यही अपना फाइनल आंसर, साइन ए का वैल्यू है 15/17 और सेक ए का वैल्यू है 17/8। अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ए साइन ए कॉस है, इसका फॉर्मूला क्या है, या पाइथागोरस थ्योरम, ये सब में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में हमने अच्छे से समझाया है हर एक फॉर्मूले को, पाइथागोरस थ्योरम और सब चीज को हमने अच्छे से समझाया। तो आप एक बार वहां जाके चेक करो, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं है तो वापस इस वीडियो को एक बार चेक कर लेना।